नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। गांव से लेकर गवर्नमेंट तक, सड़क से लेकर संसद तक, हर मुद्दे पर करेंगे हम आपकी बात। देखते रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। राज्य का विकास केवल एक ही कर सकता है, अखिलेश यादव। शाह आलम खान ने कहा कि भाजपा शासन में विकास का पहिया पूरी तरीके से जुड़ चुका है, भ्रष्टाचार सीमाएं पार कर चुका है। अब जनता अखिलेश यादव को सीएम बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी प्रदेश वासियों को 300 यूनिट बिजली के साथ शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों का करेगी पुनः पेंशन बहाल। मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान कार्यालय में शिक्षक सभा के शाह आलम खान जी आए हुए हैं। आइए जानते हैं, जो चुनाव चल रहा है इनको क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के द्वारा इनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या है, किस तरीके से जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। आइए आप उनसे मिलिए। सलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर जब बोलेगा कार्यालय में। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा आपको जिम्मेदारी देंगे, क्या जिम्मेदारियां हैं और कैसे निर्वहन करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मान सिंह यादव जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बहुत महती जिम्मेदारी अपने समाजवादी सिपाही को सौंपी है। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे संकल्प पत्र में जो चीज़ें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखी हैं, और सर एक बात और हम बता दें कि संकल्प पत्र में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक विशेषता है कि कहते कम है, करते ज़्यादा है। वर्तमान सरकार को आप देख रहे हैं, ये कहते तो बहुत हैं, करते बिल्कुल नहीं। तो बहुत सारी चीजें आप पिछली सरकार में देख लीजिए कि हमारे संकल्प पत्र में नहीं थी, लेकिन फिर भी सत्ता में आने के बाद उन समस्याओं का निदान किया और उनको अपने सरकार के समय में उन कामों को भी करने का काम किया है। तो हमारे संकल्प पत्र में जैसे कैशलेस इलाज की सुविधा, वित्तविहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय, पुरानी पेंशन बहाली की बात की है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण होना चाहिए, वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली बननी चाहिए, मदरसे के आधुनिक शिक्षकों को जो उनका अवशेष है वो धनराशि का भुगतान करने के बाद एक ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जिससे कि उनको समय से पूरा भुगतान मिल सके। देखिए, 300 बिजली यूनिट घरेलू उन्होंने कहा कि हम फ्री देंगे, उसमें शिक्षक भी होगा, कर्मचारी होगा, आम जनमानस होगा। केवल नगर क्षेत्र के लिए नहीं, उन्होंने गाँव के लिए भी कहा कि सिंचाई के लिए हम बिजली मुक्त देंगे। उन्होंने वृद्धाओं के लिए कहा कि नहीं, समाजवादी पेंशन योजना चलेगी। उन्होंने बच्चियों के लिए कहा कि जिस तरीके से उनको लैपटॉप मिलना चाहिए, हमको 2 किलो 5 किलो अनाज ना दें, लेकिन हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें, अच्छे विद्यालय दे दें, विद्यालय के संसाधन अच्छे उपलब्ध करा दें। इसकी ज्यादा आवश्यकता है। मुफ्त राशन की जरूरत नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है। आपने देखा कोरोना के समय सड़कों के ऊपर तड़प तड़प करके लोग मर गए। अगर अच्छे अस्पताल बनाए गए होते, 1 रुपए का पर्चा सरकारी अस्पतालों में बनाने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। बच्चों को पुस्तक देने का काम, ड्रेस देने का काम, हाई स्कूल पास बच्चों को साइकिल देने का काम, जूनियर हाई स्कूल के स्कूलों को उच्चीकृत करने का काम, शिक्षा में अभूतपूर्व कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। तो ये सारे काम समाजवादी। देखते रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।